एयर के साथ जब पानी आएगा उसका जो लाइफ टाइम है ना दोस्तों वो कम है कि ज़्यादा। यहाँ पर खोलने के बाद ना लुब्रिकेटर में ऑयल क्यों डालते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं 6 से 7 बार पर हम लोग। दोस्तों आज हम लोग समझने वाले हैं FRL के बारे में, फिल्टर रेगुलेटर लुब्रिकेटर के बारे में समझने वाले हैं। और ये हम लोग का जो इतना ऊपर का सिस्टम दिया है इसका काम क्या होता है, और जो ये ब्लैक कलर का आप लोग का दिख रहा है ये रेगुलेटर, उसका हम लोग का काम क्या होता है, इस वीडियो के बारे में हम जानने वाले हैं। और आप लोग को ये भी बताने वाले हैं कि जो हम लोग का बैचिंग प्लांट को ऑपरेट करने के लिए जो प्रेशर होता है यहाँ से कितना चाहिए ये भी हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो में आज तक बने रहिएगा और चैनल पर नए लोग होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। तो पहले हम लोग समझते हैं इसके बारे में। तो ये हम लोग का रेगुलेटर हो जाता है, ये हम लोग का फिल्टर हो जाता है, ये हम लोग का लुब्रिकेटर हो जाता है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों जब हम लोग का बैचिंग प्लांट को हम लोग ऑपरेट करने के लिए जो प्रेशर होता है यहाँ पर देख सकते हैं 6 से 7 बार पर हम लोग का प्लांट को ऑपरेट करने के लिए प्रेशर चाहिए। और यहाँ का जो प्रेशर आप लोग को दिख रहा है ये हम लोग का गेज है। गेज में हम लोग का क्या है 6 से 7 बार पर हम लोग का प्रेशर रहेगा तो प्लांट जो है स्मूथली हम लोग का चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और वहीं पर दोस्तों हम समझिए कि हम लोग का प्रेशर कम या ज़्यादा करना होता है तो दोस्तों उसके ऊपर आ जाता है रेगुलेटर। रेगुलेटर से ही दोस्तों जो प्रेशर होता है ना हम लोग का कम और बेसी की जाती है, जिसमें हम प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है शीशे में कि हम लोग का प्रेशर कितना चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पर कम और बेसी कर देते हैं। जो इसका सिस्टम हम लोग का रहता है वहीं पर आ जाता है फिल्टर। ये फिल्टर का काम यही होता है कि जो हम लोग का यहाँ से जो हम लोग का एयर कंप्रेसर से जब हम लोग का एयर आता है, एयर के साथ में दोस्तों होता क्या है कि हम लोग को साथ में पानी का जो मॉइस्चर होता है उस जो हम लोग ड्रॉल नहीं करेंगे, बराबर हम लोग को पानी नहीं निकालेंगे एयर कंप्रेसर से, या कंप्रेसर के साथ जो पानी आता है वो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों फिल्टर से ही हम लोग का क्या होता है पानी जो होता है वो इस प्रकार से नीचे चला जाता है। और उसके बाद जो एयर होता है एयर के इस लुब्रिकेटर से होते हुए हम लोग को ऑयल लेते हुए हम लोग को सोलेनॉइड वाल्व में चला जाता है। ये भी हम लोग जानेंगे कि हम लोग का लुब्रिकेटर में ऑयल क्यों डालते हैं और इससे हम लोग का प्रॉफिट जो है फ़ायदा है वो क्या होता है, और जब नहीं डालेंगे तो उसका नुकसान के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोग समझ गए यहाँ से प्रेशर आता है, प्रेशर आने के बाद पहले यहाँ पर दोस्तों जो पानी रहेगा वहाँ पानी के हिसाब से यहाँ से फिल्टर से निकल जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आने के बाद हम लोग का लुब्रिकेटर से ऑयल के साथ ही हम लोग के यहाँ पर सोलेनॉइड वाल्व में चली जाती है। और अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, तो आप लोग समझ ही गए। अब हम लोग बात करते हैं पहले ऊपर के बारे में, तब इसके बारे में इसको बात करेंगे। तो दोस्तों ये हम लोग का जो आप लोग को ये ब्लैक कलर का ये दिख रहा है ये हम लोग का जो ऑयल होता है ना दोस्तों, ऑयल को हम लोग को फ्लो करने के लिए होता है। मतलब हम लोग ऑयल को स्लो कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। बोले तो हम लोग को ऑयल को जैसे में ज़्यादा खपत करना है, मतलब ऑयल को ज़्यादा आगे भेजना है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में भेजना है तो इसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देना पड़ता है। जब ज़्यादा हो जाएगा ना तो यहाँ से जो ऑयल का है ना वो कैपेसिटी वो ज़्यादा हो जाएगा, ऑयल ज़्यादा जाएगा। वहीं पर दोस्तों होता क्या है आप लोग यहाँ पर कम कर देंगे तो जो ऑयल है वो लिमिट में ही आगे जाएगा। और आप लोग को सेटिंग बताते हैं यहाँ से प्रॉपर यहाँ पर टाइट करने के बाद मैक्सिमम यहाँ से एक बार इसे राउंड घुमाने का, ये दूसरा राउंड घुमा के इतना वो छोड़ देने का। तो जो ये ऑयल है और एयर दोनों साथ में प्रॉपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा या जल्दी ऑयल भी ख़त्म ना होगा। उसमें कभी कभी होता क्या है कि ज़्यादा यहाँ पर खोलने के बाद ना तुरंत ही 200 250 या 300 CM कीजिएगा पूरा ऑयल ही ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, मतलब ज़्यादा हो जाएगा तो ठीक है। एक कम और बेसी करने के लिए हम लोग का सेटिंग होता है तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो ये शीशा का तरह का एक आइकन दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों, जिससे पुचकारी से हम फुहारा नहीं मारता है वो इसमें मारता है। जब हम लोग का ऑयल आगे जब सप्लाई होता है, जब सोलेनॉइड वाल्व प्लांट वर्क करता है, जब यहाँ से हम लोग का एयर जाता है, जब यहाँ से समझिए कि ऑयल हम लोग का जाएगा ना तो हम लोग का यहाँ से फुहारा मारेगा। फुहारा मतलब पुचकारी जैसा इसमें फच फच करेगा। तो समझिए कि हम लोग का जो लुब्रिकेटर है वो वर्क कर रहा है। वहीं पर दोस्तों एक और ब्लैक कलर के यहाँ पर आ जाता है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों हम लोग का क्या होता है कि ऑयल जो होता है ना इसमें ऑयल को हम लोग फिल करते हैं। जैसे में एक प्रकार से हम लोग का ऑयल फिल करने के लिए यहाँ से होता है नीचे की ओर प्रेशर के ऊपर की ओर उठाएंगे तो हम लोग का
एयर होता है, वो सॉरी यहाँ पर हम लोग लुब्रिकेटर है वो निकल जाता है। उसमें कंडीशन यही होता है कि जो हम लोग का स्लाइड वाल है, जो नीचे स्लाइड वाल लगा रहता है, उसका स्लाइड वाल का एयर जो है उसको डाउन करेंगे, यहाँ पर जो एयर है वो डाउन होगा तभी ये हम लोग का निकलेगा, ना तो अन्यथा नहीं निकलेगा। उसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ से खोल के यहाँ से भी ऑयल को टॉप अप कर सकते हैं, बट इसमें टाइम जो है वो ज़्यादा जाएगा, इसीलिए यहाँ से ही खोल के डाल सकते हैं। ऑयल का बात करें तो दोस्तों इसमें हम लोग को सार्बो 32 नंबर का ऑयल पड़ता है लुब्रिकेटर में। आप लोग सोचते हैं 32 नंबर का ही ऑयल क्यों पड़ता है? दोस्तों आप लोग को बता दूं कि इसमें जितना आप लोग पतला ऑयल डाल सकते हैं तभी बेटर रहेगा, और इसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा टाइट या गाढ़ा ऑयल डालिएगा तो क्या होगा, जब हम लोग का सोलेनॉइड वाल्व से जब आगे हम लोग का ऑयल जाएगा या अपने को सिलेंडर में या एक्चुएटर में जब जाएगा तो आप लोगों का गाढ़ा ऑयल के चलते बहुत सारा इसमें होगा क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और आप लोग को प्रॉब्लम के साथ साथ वो गाढ़ा ऑयल रहेगा तो आगे जो सप्लाई करने में भी बहुत सारा दिक्कत होता है। इसीलिए आप लोग इसमें जितना पतला हो सके उतना ही ऑयल डाला जाता है। इसीलिए हम लोग का 32 नंबर का ऑयल डालते हैं, पतला के चलते डालते हैं कि हम लोग का सप्लाई जो है आगे प्रॉपर जाए, कोई दिक्कत ना हो। और आप लोग को बताते हैं यहाँ पर जो ये आप लोग को सोलेनॉइड वाल्व देख रहे हैं, ऑयल इसलिए डाला जाता है। ऑयल जब नहीं डालिएगा तो जो इसका सोलेनॉइड वाल्व का और अपना हो गया सिलेंडर का और एक्चुएटर का हो गया, उसका जो लाइफ टाइम है ना दोस्तों वो कम चलेगा, क्योंकि जब हम लोग का ऑयल नहीं जाएगा तो हम लोग का खाली क्या एयर जाएगा, तो एयर के साथ में ना मॉइस्चर मतलब पानी भी हल्का हल्का जाता है। उससे होता क्या है कि हम लोग का जो एयर जाएगा तो एयर जाने के चलते दोस्तों क्या होता है कि जो हम लोग का अंदर जो हम लोग का ओरिंग लगा रहता है, जो हम लोग का सीलें लगी रहती हैं, वो क्या ज़्यादा बार बार वर्क करने के चलते जो होता है ना वो सील जो होता है वो कट जाता है। जब सील कटेगा तो फिर आप लोग का लाइफ टाइम कम चलेगा, फिर नया सील लगाना पड़ेगा। और सॉरी नया सील कटता है तो सोलेनॉइड वाल्व को ही लगाना पड़ता है, या सिलेंडर का कटे तो सिलेंडर का भी सील लगाना पड़ता है, और एक्चुएटर में भी प्रॉब्लम आए तब पर भी लगाना पड़ता है। तो इसी के चलते हम लोग को ऑयल दिया रहता है कि हम लोग को साथ में एयर के साथ में ऑयल जाए तो हम लोग का जो सोलेनॉइड वाल्व है उसका लाइफ टाइम ज़्यादा इंक्रीज हो, प्रॉब्लम हम लोग को नहीं आए। वहीं पर ऑयल नहीं डालिएगा, जहाँ चलना चाहिए 2 साल या 3 साल वहाँ पर चलिए समझिए कि 1 साल के अंदर अंदर ही सोलेनॉइड वाल्व है एक ख़राब हो जाएगा। समझ सकते हैं कि ऑयल का हम लोग का कितना अहमियत हम लोग का रहता है बैचिंग प्लांट में। तो ऑयल आप लोग प्रॉपर डलवाए और ऑयल को भी आप लोग डेली के डेली देखें। और एक काम और आप लोग का है, डेली के डेली है कि एयर कंप्रेसर का जो पानी होता है ना उसको निकलवाए। डेली डेली पानी नहीं निकलवाइएगा तो आप लोग का होता क्या है, तो हम लोग का जो एयर के साथ जब पानी आएगा तो पानी हम लोग का आगे ज़्यादा सप्लाई होगा, तो समझिए कि हम लोग का लाइफ टाइम जो है वो कम चलेगा। तो आप लोग पानी का डेली के डेली हम लोग एयर कंप्रेसर से निकलवाएं। समझ में आप लोग के लिए आ गया होगा। और दोस्तों आप लोग को लुब्रिकेटर में ऑयल डालने के लिए स्लाइड वाल्व का है दोस्तों, स्लाइड वाल्व को नीचे प्रेस करना पड़ता है। ये प्रेस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को एयर रहेगा तो हम लोग का ऑयल नहीं फिल कर पाएंगे। तो ये हम लोग का मेन एयर रहता है, मेन एयर रहता है ना। तो यहाँ से जब हम लोग इसको नीचे कर देंगे स्लाइड वाल्व को, तो जो हम लोग का पूरा बैचिंग प्लांट है और पैनोमेटिक्स बॉक्स में उसमें एयर हम लोग का नहीं आएगा, जिसे इस प्रकार से देख सकते हैं। और पानी भी यहाँ पर गिर गया, और यहाँ पर जो होता है ना इसमें हम लोग का पूरा होल रहता है, जो नीचे करने के बाद जितना प्रेशर है वहाँ से नीचे सब आ जाता है पूरा बैचिंग प्लांट में। अब एयर नहीं जाएगा। अब लोडिंग भी चालू कीजिएगा तो आप लोग का लोडिंग का जो एयर का सिस्टम वाला है वो उस मटेरियल लेगा ही नहीं, तब तक इसको ऊपर नहीं कीजिएगा तब। और वहाँ से जब एयर डाउन हो जाता है तब हम लोग को गेज में यहाँ भी दिखा देता है कि हम लोग का एयर है वो डाउन हो चुका है। उसको निकालने के लिए कुछ करना नहीं होता है, ये हम लोग का इसको नीचे की ओर प्रेस करके इसको ऊपर उठा के इस प्रकार से घुमा लेते हैं। ऐसे घुमा के आराम से इसे इस प्रकार से निकाल के इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। और निकाल के इसमें जितना कचरा होता है कचरा को निकाल के और तब इसमें ऑयल फिल करें। और फिल करने के बाद मैक्सिमम ऑयल ही रखें, और उसके बाद लगाने के लिए कुछ करना नहीं होता है, इसमें ऐसे बैठाने का। और इसमें के अंदर देखिए साँचा रहता है, जो साँचे के अंदर ही देखना पड़ता है कि हम लोग का साँचा किधर बनाया हुआ है। ऐसे करने का, ऐसे घुमा के आराम से साँचे में से लगाकर आराम से यहाँ से बैठा सकते हैं। तो देखो एकदम इजी वे बैठ गया, ऑयल भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद प्लांट को अब चालू करना है तो एयर जो स्लाइड वाल का जो मैं खोला नीचे है वो नहीं खोलिएगा। तो जो हम लोग का जो है
आपका एग्रीगेट का मटेरियल नहीं लेगा, ना पानी लेगा। जो एयर का सिस्टम का है ना वो कुछ नहीं लेगा। आप लोग चालू भी कर दीजिएगा तब। कितने लोग भाई को नया नया रहते हैं तो पता नहीं चलता है कि हम लोग करे क्या मटेरियल नहीं ले रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम होता है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जो नए नए लोग होंगे उनको प्रॉब्लम आती है। और आप लोग को बताता हूं कि दोस्तों जो हम लोग का मेन प्रेशर होता है, जो हम लोग एयर कंप्रेसर से पैनेमैटिक्स बॉक्स में आता है, ये आप लोग को जल्दी कोई नहीं बताएगा। जो एयर कंप्रेसर से पैनेमैटिक्स बॉक्स तक हम लोग का एयर आता है, ये हम लोग का 12 mm का पाइप रहती है। 12 mm का पाइप रहने के बाद ही जब यहाँ से हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट होता है चारी जगह जहाँ से हम लोग को वर्क करना है, वहाँ से 10 mm का हम लोग का पाइप का यूज की जाती है। तो आप लोग समझ में आ गया, जहाँ एयर कंप्रेसर आता है वहाँ से अपने को जो पैनेमैटिक्स बॉक्स होता है वहाँ पर हम लोग का 12 mm का पाइप को यूज की जाती है। और वहाँ से जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब जगह तो हम लोग का 10 mm का पाइप का यूज किया जाता है। और सोलेनॉइड वाल्व के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ से हम लोग का मैनुअल प्रेस होता है। ये हम लोग का 24 वाट डीसी सप्लाई इसमें आता है। और ये हम लोग का यही है, ये फ्लो कंट्रोल वाल्व है। इससे हम लोग का एयर है स्लो और फास्ट की जाती है। और यहाँ से ही हम लोग का सबका सोलेनॉइड वाल्व लगा रहता है, यहाँ से मैनुअल ऑपरेट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो के बारे में समझ में आ गया होगा। ये सिलेंसर है जो हम लोग का एयर जब एक्स्ट्रा होता है तो इसके माध्यम से हम लोग का एयर हो बाहर निकल जाता है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ये आप लोग को वीडियो इतनी सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।